दो बातें अगर किसी टेंस में दी हैं तो जब हम अलग अलग टेंस में बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये काम पहले होगा और ये काम बाद में। अगर तुम इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में बना दोगे, इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में बना दोगे तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। तो यहाँ पर वह बेहोश हो चुकी होगी, ये पहले हुआ है व्रत रखने से पहले, यानी कि व्रत बाद में रखा गया, पहले वो बेहोश हो गए। तो जो काम पहले होता वो हमेशा परफेक्ट में बनता। यहाँ टेंस के हिसाब से हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों? एक कमाल की बात बताएं, ये तो टेंस तो बन ही जाएगा, सबको पता है। जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ आपने जो काम पहले हो रहा था उसे आप बना रहे थे पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ आपने जोड़ा था बिफोर, एम आई राइट? और यहाँ आपने बनाया था पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही हुआ था। तो यानी कि जब पास्ट परफेक्ट पढ़ा हमने तो बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में जो काम पहले हो रहा था वो बन रहा था पास्ट परफेक्ट में, और ये बन रहा था पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा था, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात थी कि यहाँ पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन था, तो इसके हिसाब से यहाँ फ्यूचर परफेक्ट बना देते या फ्यूचर इंडेफिनिट बना देते तो मौज हो जाती। तो हम समझ जाते कि हाँ देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ ना। अगर ये वाला पैटर्न है, ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है, यहाँ समझो। ये देखो प्रेजेंट का फ्यूचर तो फ्यूचर ही है, फ्यूचर तो सबका फ्यूचर। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट के फ्यूचर की तो पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट है, पास्ट का फ्यूचर फ्यूचर नहीं है, पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कल पढ़ाया था, तो कल था पास्ट, अब पास्ट का जो फ्यूचर है वो आज का प्रेजेंट ही तो है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर कोई घटना कल हुई थी तो कल पास्ट है, आज जो चीज चल रही है वो कल के पास्ट का जो प्रेजेंट है आज का, वो फ्यूचर है पास्ट का। समझ पा रहे ना? तो पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट, पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट है और प्रेजेंट का फ्यूचर